दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूले पे बात कर रहे हैं। हीरोन्स फार्मूला पढ़ने से पहले हमें ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्राइंगल पर। ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इज़ अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। ट्राइंगल एक 3 साइड से घिरी बंद आकृति होती है जिसमें 3 साइड होती है, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। देखते हैं एक ट्राइंगल। एक हमने ट्राइंगल लिया है ABC, जिसमें 3 साइड्स हैं AB, BC और CA। 3 वर्टिसेस हैं ABC और 3 ही कोण हैं, एंगल्स, एंगल A, एंगल B और एंगल C। एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? 1/2 B इंटू H, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। हमेशा जो एरिया होता है या क्षेत्रफल जो होता है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर मेज़र करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तीनों भुजाओं का जो जोड़ होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर या परिमाप बोलते हैं। परिमाप बराबर हो गया AB प्लस BC प्लस CA। परिमाप हमेशा मीटर या सेंटीमीटर के अंदर मेज़र किया जाता है। The formula given by Heron about the area of triangle is known as Heron's formula. एक साइंटिस्ट थे हीरोन, उन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया था जिसे ही हम हीरोज फार्मूला कहते हैं। इट इज़ स्टेटेड दैट एरिया इज इक्वल्स टू होता है √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, where A, B and C are the sides of the triangle। जो A, B, C हैं वो तो त्रिभुज की भुजाएं हैं इन मीटर या सेंटीमीटर में। S इज इक्वल्स टू होता है सेमी पेरीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है A प्लस B प्लस C, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। जो हीरोज फार्मूला होता है वो डिफरेंट साइड्स, यानी जहाँ पर साइड्स अलग अलग दे रखी होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। हीरोज फार्मूले को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 12 centimeter। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 2 भुजाएं तो दे रखी है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर परिमाप दे रखा है 42 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन कि जो जो हमें दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं। एक भुजा दे रखी है A, मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दे रखी है B बराबर 10 सेंटीमीटर, हमारे पास में C नहीं है, और पेरीमीटर दे रखा है हमें 42 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि P इज इक्वल्स टू होता है A प्लस B प्लस C। तो P 42, A 18 प्लस 10 प्लस C, 18 प्लस 10 28 प्लस C, 42 28 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 28 इज इक्वल्स टू C। तो यहाँ पर आ गया 14 सेंटीमीटर इक्वल्स टू C। अब हमारे पास में C आ गया। सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर होता है S इज इक्वल्स टू पेरीमीटर अपॉन 2, या फिर हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो 42 अपॉन 2 कितना हो जाता है? 21 सेंटीमीटर। ट्राइंगल फॉर्मूला होता है हीरोज का S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। पुट करते हैं वैल्यूज। S की वैल्यू तो है 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। 21 एज इट इज़, 21 माइनस 18 होता है 3, 21 माइनस 10 होता है 11, 21 माइनस 14 होता है 7। अब सबसे पहले इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 21 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 7, ये ब्रैकेट्स में मतलब मल्टीप्लाई में, तो हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 7।
अब अंडर रूट में है, अंडर रूट में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ 3 और 3 की एक पेयरिंग आ रही है, इन दो 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के। सिमिलरली 7 और 7 की एक पेयरिंग हो जाएगी, तो एक 7 आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट 11। 3 7 ज़ा 21 अंडर रूट 11। अगर आपको रूट 11 की वैल्यू पता है तो आप पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 3.316, मल्टीप्लाई करेंगे तो 69.636 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। नहीं तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही है, आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर, दो भुजाएं दे रखी जो बराबर होती है वो 12 सेंटीमीटर। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि a = b दे रखा है 12 सेंटीमीटर। a की वैल्यू भी 12 सेंटीमीटर हो गई और b की वैल्यू भी 12 सेंटीमीटर हो गई। परिमाप p दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो p होता है a + b + c। तो p = 12 + 12 + c। p की वैल्यू है हमारे पास में 30, 12 और 12 24 + c। 30 - 24 = c। 6 सेंटीमीटर c आ गया हमारे पास में। तो c = हो जाएगा 6। s = हो जाएगा a + b + c / 2 या फिर पेरीमीटर / 2। पेरीमीटर है 30 / 2 करेंगे तो ये आ गया 15। नाउ एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला होता है अंडर रूट s - a s - b s - c। s की वैल्यू है 15, 15 - 12, 15 - 12, 15 - 6, 15 एज इट इज़, 15 - 12 3, 15 - 12 3, 15 - 6 9। फर्दर फैक्टर्स करते हैं इसके। तो 3 5 ज़ा 15, 3 × 3, 3 × 3। तो यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3, अंदर बच गया रूट 15। तो ये हो गया 9/15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको रूट 15 की वैल्यू पता है तो आप पुट करके आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। कोई एक त्रिकोण प्लॉट है जिसका एक त्रिभुजाकार प्लॉट है जिसकी भुजाओं का रेशो दे रखा है 3:5:7 और उसका परिमाप है 300 मीटर। हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर हमें रेशो में दे रखा है तो सबसे पहले हम साइड्स निकालते हैं। सपोज द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, हमने x सेलेक्ट कर लिया तो 3x 5x और 7x हो जाएगी इसकी। तो 3x + 5x + 7x पेरीमीटर गिवन है। 3 + 5 और +7 15x = 300। तो x = 300 / 15 20। x कितना आ गया 20। तो 3x हो जाएगा हमारे पास में 3 × 20 60 मीटर। 5x हो जाएगा 20 100 मीटर और 7x हो जाएगा 7 × 20 140 मीटर। s = हो जाएगा p/2 300 / 2 150 मीटर। नाउ एरिया फाइंड करते हैं। एरिया = अंडर रूट s - a s - b s - c। s की वैल्यू है 150, 150 - 60, 150 - 100 और 150 - 140। 150 एज इट इज़, 150 - 60 90, 150 - 100 50,
150 माइनस 40, 140 10। इनके फैक्टर्स करते हैं तो 5 3 ज़ा 15 इंटू 10, 3 3 ज़ा 9 इंटू 10, 5 इंटू 10 और ये 10 एज इट इज़। तो 10 तो 2 टाइम्स पे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 इंटू 10, 1 टाइम्स पे 3 और 1 टाइम्स पे 5, अंदर बचा √3 ओनली। 100 इंटू 15 तो ये हो गया 1500 √3 मीटर स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।